तो आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो बहुत सारे बच्चे का डिमांड था कि सर अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव करवाइए। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं अर्थशास्त्र जो हमारा इकोनॉमिक्स है इसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो काफी सारे इंपॉर्टेंट है और आप लोग को फाइनल परीक्षा में यहाँ से काफी सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए कॉमेंट सेक्शन में और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा कि आप लोग जो है वह कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। तो ठीक है, हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लास 12 इकोनॉमिक्स का। चलिए तो हम लोग यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न देगा, क्या करा कि सरकार आय के वितरण को बदलने के लिए क्या करती है। जो सरकार है बाबू वो आय के वितरण को बदलने के लिए क्या करती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं बाबू और आप लोग को इस वीडियो से काफी लाभ होने वाला है। आप लोग को बहुत सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लीजिए और सारे प्रश्न को कर लीजिए। तो क्या करा कि सरकार आय के वितरण को बदलने के लिए क्या करती है, बताइए आप लोग। सारे प्रश्न को करते चलिए। सरकार आय के वितरण को बदलने के लिए क्या करती है बाबू, तो धनी से अधिक कर भी करती है और गरीबों पर अधिक खर्च भी करती है और सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान भी करती है। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि बचत और आय के संबंध को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए आप लोग बचत और आय के संबंध को क्या कहते हैं। इस वीडियो में पूरा प्रीवियस ईयर भी प्रश्न आप लोग लेकर आ रहे हैं कि बार बार बोर्ड परीक्षा जो है वह रिपीट करता है, वो सारे प्रश्न यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो बचत और आय के संबंध को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बाबू, उपभोग फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, उपभोग फलन कहते हैं। तो यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। क्या करा है प्रश्न कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र जो है वह धन का विज्ञान है। बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए आप लोग किसने कहे थे कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है बाबू। तो कौन कहे थे, तो एडम स्मिथ ने कहे थे। कौन कहे थे, एडम स्मिथ ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देख लीजिए, 4 नंबर, क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। क्या करा कि इनमें से कौन जो है वह उत्पत्ति का साधन नहीं है। बताइए आप लोग, यहाँ पे ऑप्शन देगा है और आप लोग जो है सारे ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग को वहां पर समय मिलेगा, आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को कीजिएगा कि एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है बाबू, तो वह है क्या, श्रम। श्रम जो है बाबू वह उत्पत्ति का साधन नहीं है। बाकी यहाँ पे भूमि, मुद्रा और पूंजी ये तीनों जो है उत्पत्ति का साधन है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न 5वां नंबर को देख लीजिए, क्या करा कि संतुष्टि बजट गुणांक का मान क्या है। क्या करा है कि संतुष्टि बजट गुणांक का जो मान है वह क्या है। बताइए आप लोग, 0 है, 1 है कि 2 है कि इनमें से कोई नहीं है। बताइए तो संतुष्टि बजट गुणांक का मान जो है वह क्या है, तो वह है 1। क्या है बाबू, 1 है। याद रखिएगा, सारे प्रश्न को आप लोग रट जाइए कि बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटे नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग को सारे विषय का ऑब्जेक्टिव अभी कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि आप लोग के पास अभी 10 दिन और समय बचा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में जो है वह पेपर पहले ही लीक हो जाता है। तो अगर मेरे पास आ जाएगा तो आप लोग को टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप लोग वहां से देख कर चले जाना। ठीक है, तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार किस वर्ष आरंभ हुआ। बताइए तो भारत में जो बैंकिंग क्षेत्र सुधार जो आरंभ हुआ था वह किस वर्ष आरंभ हुआ था। बताइए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वह किस वर्ष हुआ था बाबू, तो 1991 में हुआ था। कब हुआ था, 1991 में, याद रखेगा। तो यहां पे 6 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न 7वां नंबर, क्या करा कि बजट की अवधि क्या होती है। क्या करा कि बजट की जो अवधि होती है बाबू वह क्या होती है। बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन दे गए हैं तो सारे बच्चों को पता होगा कि बजट की जो अवधि होती है वह वार्षिक होती है। क्या होती है, वार्षिक होती है, मतलब सालाना होती है। आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, 8वां नंबर प्रश्न क्या करा है कि विनिमय दर में मूल्यह्रास से क्या घटेगा। क्या करा कि विनिमय दर में बाबू मूल्यह्रास से क्या घटेगा। बताइए, यातायात घटेगा कि निर्यात घटेगा कि पूंजी निवेश घटेगा कि इनमें से कोई नहीं घटेगा। विनिमय दर में मूल्य ह्रास से जो होता है वह क्या घटेगा बाबू, तो निर्यात घटेगा। क्या घटेगा, निर्यात घटेगा, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए तो अगला प्रश्न क्या करें यहाँ पे कि बिस्कुट का बाजार किस प्रकार का बाजार है, बताइए। तो ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इस वीडियो में प्रीवियस ईयर भी प्रश्न आप लोग को करवा रहे हैं, तो आप लोग याद रखेगा। बिस्कुट का बाजार जो है बाबू वह किस प्रकार का बाजार है, सारे बच्चों को पता होगा। बिस्कुट का बाजार किस प्रकार का बाजार है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है। कैसा, पूर्ण प्रतियोगिता, याद रखेगा। बिस्कुट का बाजार किस प्रकार का बाजार है, पूर्ण प्रतियोगिता। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि महामंदी किस वर्ष आई, बताइए। तो महामंदी जो आई थी बाबू वह किस वर्ष आई थी, बताइए। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है और आप लोग डेट वाले और ईस्वी वाले को एकदम अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को ऑप्शन को पढ़कर कीजिएगा, ठीक है। तो 10 नंबर क्या करा कि महामंदी जो आई थी वह किस वर्ष आई थी, तो वह 1929 में आई थी। कब आई थी, 1929 में आई थी। तो यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 11 नंबर क्या करा कि अर्थव्यवस्था किसका उत्पादन करती है, बताइए। तो अर्थव्यवस्था जो है वह किसका उत्पादन करती है, यहां पे ऑप्शन दिया गया, जल्दी से बताइए। आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर आंसर कीजिएगा आप लोग बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था जो है वह किसका उत्पादन करती है बाबू, तो वह करती है वस्तुओं का और सेवाओं का। किसका करते हैं, वस्तुओं का और सेवाओं का। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, इसको याद कर लीजिए आप लोग। क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है इनमें वह मुद्रा का कार्य नहीं है, पैसा का कार्य कौन नहीं है इनमें, बताइए आप लोग। तो इनमें जो मुद्रा का कार्य जो नहीं है बाबू, लेखा की इकाई है। क्या, लेखा की इकाई जो है यह मुद्रा का कार्य नहीं है, बाकी ये तीनों जो है वह मुद्रा का कार्य है। आप लोग याद रखेगा, सारे प्रश्न को रट जाइए। तो यहां पे क्या हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करें कि बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई, बताइए। तो बैंकिंग लोकपाल योजना की जो घोषणा की गई थी बाबू वह किस वर्ष की गई थी, बताइए आप लोग जल्दी से बताइए। यहां पे ऑप्शन देगा और सारे बच्चे लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग जो है वह कितना स्कोर किए हैं, जिससे आप सभी को पता चलेगा कि आप लोग का जो तैयारी है वह कितना बेहतर है, ठीक है। अब ज्यादा समय भी नहीं है, बोर्ड परीक्षा आ चुका है नजदीक, तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, ठीक है बाबू। और जरूर कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल से जुड़ना नहीं भूलेगा। क्या करा कि बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो वह 2000 में की गई थी। कब की गई थी, 2000 में की गई थी। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न नंबर क्या करा कि उत्पादन का सक्रिय साधन है, बताइए। तो उत्पादन का जो सक्रिय साधन है वह क्या है, बताइए आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्पादन का जो सक्रिय साधन है बाबू वह श्रम है। क्या है, श्रम है, याद रखेगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है, क्या करा है कि सस्ते दर पर रसोई गैस किसका उदाहरण है, बताइए। तो सस्ते दर पर बाबू रसोई गैस जो है वह किसका उदाहरण है, यह बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बताइए आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया तो जल्दी से बताइए आप लोग। सस्ते दर पर जो रसोई गैस है वह किसका उदाहरण है, तो अपादान का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, अपादान का उदाहरण है, याद रखेगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न को देख लीजिए। क्या करा कि स्थिर मूल्य पर आकलित सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, बताइए आप लोग। क्या करा है कि स्थिर मूल्य पर आकलित सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है वह क्या है, बताइए जल्दी से बताइए आप लोग। सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए। तो क्या है बाबू स्थिर मूल्य पर आकलित सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो वह है वास्तविक जीडीपी। क्या है, वास्तविक जीडीपी, याद रखिएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहां पे अगला प्रश्न 17 नंबर क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है। क्या करा कि निम्नलिखित में इनमें कौन जो है वह स्थिर लागत नहीं है बाबू, बताइए कौन है इनमें स्थिर लागत। तो वह जो नहीं है स्थिर लागत वह है कच्चे माल की लागत। क्या है, कच्चे माल की लागत जो है वह स्थिर लागत नहीं है। तो यहां पे 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल से जुड़ना नहीं भूलेगा, और टेलीग्राम को भी जल्दी से आकर ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि आप लोग को ये जनवरी महीना में सारे प्रश्न को क्लियर कर दूंगा कि एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूट करना है। तो आप लोग जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहां पे क्या करा प्रश्न कि एकाधिकार का मांग वक्र कैसा होता है। क्या कर रहा है कि एकाधिकार का मांग जो है बाबू वह वक्र कैसा होता है, बताइए वह कैसा होता है। तो बेलोचदार होता है। कैसा होता है, बेलोचदार होता है, याद रखेगा। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि आवधिक जमा किस खाते में रखा जाता है। क्या करा है कि आवधिक जमा मतलब सबसे जो आवधिक जो जमा हो जाता है सबसे ज्यादा हो जाता है वह किस खाते में रखा जाता है। तो वह रखा जाता है बाबू आवधिक जमा खाते में। कहाँ रखा जाता है? आवधिक जमा खाते में रखा जाता है, याद रखेगा। तो यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 20 नंबर क्या कर रहा है कि मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है। बताइए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कर रहा है कि मुद्रा पूर्ति का नियमन जो करता है वह कौन करता है बाबू? तो ये सारे बच्चों को पता होगा। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो आप लोग के लिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न देगा। क्या करा कि निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है। क्या करा कि इनमें कौन जो है वह अप्रत्यक्ष कर है। बताइए तो कौन है अप्रत्यक्ष कर। तो आप लोग जो है वह 21 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। देखते हैं कितने बच्चों को पता है कि अप्रत्यक्ष कर जो इनमें है वह कौन है। ठीक है, एक प्रश्न आप लोग के लिए, तो आप लोग कॉमेंट करना नहीं भूलेगा और सारे बच्चे का कॉमेंट मैं चेक करूंगा। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का आंसर सही देते हैं और आप लोग लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अनधिमान वक्र की सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है। बताइए तो अनधिमान वक्र की सीमांत प्रतिस्थापन दर जो होती है वह क्या होती है बाबू? तो ह्रासमान होती है। क्या होती है? ह्रासमान होती है, याद रखेगा। तो यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर प्रश्न देगा। क्या कर रहा है कि तरलता पास में ब्याज दर का क्या मान रहता है। क्या कर रहा है कि तरलता पास में ब्याज दर का क्या मान रहता है। बताइए आप लोग क्या मान रहता है बाबू तरलता पास ब्याज दर का? तो वह रहता है न्यूनतम। क्या रहता है? न्यूनतम रहता है, याद रखेगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग को ना इस वीडियो से कई सारे प्रश्न आप लोग को बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग सारे प्रश्न को रट जाइए। क्या करा है कि उदासीनता वक्र की क्या ढाल होती है। क्या करा है कि उदासीनता वक्र की जो ढाल होती है वह क्या ढाल होती है? तो वह होती है बाबू ऋणात्मक। उदासीनता वक्र की क्या ढाल होती है? ऋणात्मक होती है। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर 25 नंबर क्या करा कि मांग वक्र की ढाल क्या होती है। क्या करा कि मांग वक्र की ढाल क्या होती है। तो आप लोग याद रखेगा उदासीनता और मांग वक्र की जो ढाल होती है वह ऋणात्मक होती है। ये दोनों को जो ढाल होती है वह कैसा होती है? ऋणात्मक होती है। तो यहां पे 25 नंबर भी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न के 26 नंबर को देख लीजिए। क्या करा कि सामान्य वस्तु की मांग आय में वृद्धि के साथ क्या होगी। क्या करा कि सामान्य वस्तु की मांग आय में वृद्धि के साथ क्या होगी। बताइए तो क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी कि स्थिर रहेगी। तो सामान्य वस्तु की मांग आय में जो वृद्धि होगी बाबू वह क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 27 नंबर को देख लीजिए। क्या करा यहां पे कि बाजार मांग वक्र अलग अलग व्यक्तियों की मांग वक्र का क्या होता है। क्या करा कि बाजार मांग जो है बाबू वह वक्र अलग अलग व्यक्तियों की मांग वक्र का क्या होता है? तो वह योग होता है। क्या होता है? योग होता है, याद रखेगा। सारे प्रश्न को रट जाइए। तो यहां पे 27 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर को देख लीजिए। क्या करा कि आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। क्या करा है कि आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच जो होती है वह क्या होती है। तो आवश्यक वस्तुओं की मांग की जो लोच होती है बाबू याद रखेगा शून्य होती है। कैसी होती है? शून्य होती है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 29 नंबर प्रश्न यहां पे देगा। क्या करा है कि निर्गत के शून्य स्तर पर कुल लागत है। क्या करा कि निर्गत के शून्य स्तर पर कुल लागत जो है वह क्या है। बताइए तो निर्गत के शून्य स्तर पर कुल लागत क्या है? तो वह स्थिर लागत है। क्या है? स्थिर लागत है, याद रखेगा। ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जा रहा है प्रश्न। ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग यहाँ पे 30वां नंबर प्रश्न देगा। क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन वस्तुकर नहीं है। बताइए तो इनमें कौन जो है वह वस्तुकर नहीं है। किसमें वस्तुकर नहीं तहसीला जाता है? कौन जीएसटी के लिए नहीं होती है? बताइए वस्तुकर इनमें कौन नहीं है बाबू? बताइए। आप लोग के ये लास्ट प्रश्न है वो आप लोग जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग जो है वह 30 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। इससे आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग का जो तैयारी है वह कितना बढ़िया है। तो आप लोग जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा बाबू। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बताइए तो निम्न से कौन वस्तुकर नहीं है? तो वह है आयतकार है। क्या है? आयकर है।
क्या है, आयकर जो है वह वस्तु कर नहीं है बाबू, बाकी ये सारे जो है वह वस्तु कर हैं, याद रखेगा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।